नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डागेश कुमार साहू और स्वागत है आप सभी का डीसी क्लासेस पाटन और सीजी पाठशाला स्कूल पे। तो सभी को आपको पता है स्टूडेंट क्या कर रहे हैं हम लोग हाफ ईयरली की तैयारी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसका मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही साथ आज जो है ये वीडियो नंबर 3 है जिसपे हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 का। ये जो है वो पॉइंट पार्ट 2 है। तो अगर पिछले वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा स्टूडेंट। और इस वीडियो में बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, जितने भी 6 मार्क के क्वेश्चन हैं उनको हम करने वाले हैं। अगर इस वीडियो में अच्छे से समझना चाहते हैं तो फिर पिछले वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पर भी कोई दिक्कत वाली बात अगर होता है तो आप ज़रूर जो है वो कॉमेंट पर जो है वो पूछने वाले हैं स्टूडेंट। कोई भी छोटे से छोटे बात को जो है वो आप अगर समझ नहीं पाते हैं तो ज़रूर हमसे पूछिए। तो क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का वैल्यू कौन सा होना चाहिए विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। कि आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा। और यूनिक का मतलब मैं बता चुका हूँ कि एक्स का एक वैल्यू आएगा कोई और y का कोई एक वैल्यू आपको मिलता है, उसको क्या कहते हैं हम, यूनिक सॉल्यूशन। तो चलो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करना है, सबसे पहले जो है वो लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है, हमेशा से कहता हूँ। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या कि सबसे पहले आप गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिख लेंगे, x माइनस के वाई इज इक्वल्स टू 2 इक्वेशन नंबर 1 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -5 इक्वेशन नंबर 2। ध्यान रखिएगा ये जो 2 है और ये जो 5 है, मतलब कि आपके जो कांस्टेंट टर्म है वो दोनों के दोनों या तो इक्वल के इस ओर रहे या तो इक्वल के इस ओर रहे, दोनों के तरफ। तो फिर आप आगे सॉल्व कर सकते हैं कि हियर यहाँ पे आप क्या करेंगे, a1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1 कहाँ से निकलता है, तो कल हमने बात किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, जो x का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे 1 है तो ये 1 हो जाएगा। फिर a2 कहाँ से निकलेगा, ये रहा a2, ये रहा a2, तो माइनस के इस तरीके से, सॉरी a1 के बाद b1 हो जाएगा, ये कोई बात नहीं, a1 के बाद ये b1 हो जाएगा माइनस के एंड c1 हो जाएगा 2। ऐसे ही आपको क्या करना है, a2 जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और b2 क्या हो जाएगा, ये 2 और c2 हो जाएगा ये -5। अब आपको जो सॉल्व करना है वो किसके लिए करना है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए करना है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी नो दैट a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होता है b1 अपॉन b2 के। ये जो है वो हमारे पास कंडीशन है। लाओ तो यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/3, यहाँ से 1 a1 और a2 के वैल्यू पुट कर दिए और इक्वल नहीं होना चाहिए वो क्या, -k अपॉन 2 के। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, या यूं कहें केवल इसको बस इधर भेजने से आपको k का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। क्या हो जाएगा k का वैल्यू, तो -k इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 2/3, माइनस का साइन इधर जाएगा तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2/3 और ये इक्वल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है वो k का वैल्यू है। आखिर ये k का वैल्यू कैसे है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा जिसके लिए आपको हाफ मार्क्स तक मिल जाएगा स्टूडेंट। क्या कहना है उसका कि एक्सेप्ट k इज इक्वल्स टू -2/3, मतलब कि k इज इक्वल्स टू -2/3 को छोड़कर बाकी सारे वैल्यूज जो है वो पॉसिबल हैं। तो एक्सेप्ट k इज इक्वल्स टू -2/3 ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k आर पॉसिबल। आपके बुक में भी इस तरीके की स्टेटमेंट दिखेगा। ये जो है वो वैल्यू है, मतलब कि केवल इस k इज इक्वल्स टू -2/3 को छोड़कर बाकी सारे वैल्यूज जो है वो आपके क्या है, पॉसिबल हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, यही पैटर्न है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे kx प्लस 3y इज इक्वल्स टू k - 3 इक्वेशन नंबर 1 एंड 12x प्लस ky इज इक्वल्स टू k इक्वेशन नंबर 2। आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालेंगे तो a1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x के पास क्या है, यहाँ पे k है, b1 क्या हो जाएगा, y के पास क्या है
3 है, C1 क्या हो जाएगा आपका k-3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से A2 हो जाएगा आपका 12, B2 हो जाएगा k और C2 हो जाएगा k। ठीक है, अब हमें पता है, क्या पता है मेरे प्यारे बच्चों की फॉर सॉल्यूशन यूनिक अगर चाहिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। बहुत बार बच्चे जो है इसको कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है कि यहाँ पे क्या आ रहा है तो हम क्या करें, कुछ नहीं, जहाँ पे आपको पता है बस वही लगाइए। A1/A2 जो है इक्वल नहीं होना चाहिए B1/B2 के। रखते हैं A1 और A2 का वैल्यू, तो k/12 इक्वल नहीं होगा किसके, 3/k के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा जैसे अभी किए थे, सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी कर लेना है। तो k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, k का k के साथ, तो क्या हो जाएगा आपके लिए k² इज इक्वल्स टू 12 का अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 3 ज़ा 36 और इक्वल नहीं है। अब ये बात जानते हैं कि यहाँ स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो k इज इक्वल्स टू आपका स्क्वायर रूट का अगर 36 मिल रहा है तो k का वैल्यू आपको पता है +-6 होगा। जी हाँ, अभी जो आपने स्टेटमेंट दिया था सेम वही स्टेटमेंट फिर से लिखेंगे कि एक्सेप्ट कौन कौन को छोड़कर, इस बारी दो वैल्यूज़ हैं, एक्सेप्ट k इज इक्वल्स टू +-6, मतलब प्लस का 6 भी आप नहीं ले सकते और माइनस का 6 भी नहीं ले सकते। बाकी ऑल रियल वैल्यूज़, ऑल रियल एंड ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ k आर पॉसिबल, सब पॉसिबल हैं केवल और केवल किसको छोड़कर, k इज इक्वल्स टू +-6। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि k बराबर नहीं हो सकता +-6 के। तो भैया बराबर नहीं हो सकता मतलब इसको छोड़ूंगा ना मैं, इसको क्या कर दीजिए आप, छोड़ दीजिए। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो हमारा वेट कर रहा है। ठीक, ऐसे ही अब इनफाइनाइट सोल्यूशन है, सेम पैटर्न में। अभी हमने इनफाइनाइट सोल्यूशन का देखना है, अभी हमने किसका देखा था, यूनिक सोल्यूशन का देखा था। इनफाइनाइट सोल्यूशन का क्या होता है आपको पता होगा, तो चलो देख लेते हैं कि गिवन इक्वेशन है, यहीं से अगर मैं कहूँ कि ये सर इक्वेशन नंबर 1 और ये रहा इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से अगर हम देखें हियर A1 इज इक्वल्स टू, ये स्टार मार्क इस पर और लगा दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा ये जो है बच्चों को परेशान करता है, मैंने देखा है ऑफलाइन क्लासेस में। बाय द वे आपको अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना होगा तो पाटन में जो है वो आप आ सकते हैं, या पाटन से हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। पाटन का सबसे पहला डिजिटल क्लासरूम वाला जो ट्यूशन क्लास है वो, जहाँ पे बेस्ट आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड करते हैं मैथ्स का, पूरे प्रॉपर तरीके से आपको हम बैठा के एग्ज़ाम जैसे माहौल में आपको जो है प्रैक्टिस कराते हैं स्टूडेंट, ताकि आप एग्ज़ाम का जो फियर है निकल जाए। तो ये 3 और C1 क्या आ जाएगा 7। ठीक, इस तरीके से A2 अगर हम बात करें तो ये रहा A2, पूरा लेना है, यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। और अगर B2 की बात करें तो k+2 लेना है आपको, ये रहा B2। और C2 की अगर बात करें तो आप कहेंगे कि सर 3 के ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए लेना है, तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है, तो A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के और बराबर होना चाहिए C1/C2 के। वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ से 2/K हो जाएगा, ये 2/K इज इक्वल्स टू 3/K-2 k+2 इज इक्वल्स टू 7/3K। अब मुझे बताइए आखिर अब आगे कैसे होगा। सबसे मेन टर्निंग पॉइंट यहाँ पे यही होता है, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करिए, यहाँ भी K, यहाँ भी K, यहाँ भी K है, तो आपको तो K तीनों जगह पे मिल रहा है और यहाँ इक्वल का साइन भी तीनों जगह पे है, मतलब तीनों को क्या करेंगे आप बारी बारी से लेंगे। पेयर बनाना आपको आता होगा, नहीं आता होगा मैं सिखा देता हूँ। देखो इसको अगर मैं 1 कर देता हूँ, इसको अगर मैं सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, एक बार क्या करेंगे 1 और 2 को बैठा दो, एक बार क्या कर दीजिए 1 और 3 को एक साथ ले लो। अब कौन कौन बच गए एक साथ आने में, 3 और 2, तो इनको अगर आप आपस में सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू तो k का एक वैल्यू आएगा जो कि सेम होना चाहिए, तो वही जो है वो k का वैल्यू आपका होगा। तो चलो करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रॉम 2k इज इक्वल्स टू 3/K+2, मैं ये वाला और ये वाले को उठा के सॉल्व करता हूँ। तो आगे अगर मैं सॉल्व करूँ, चलो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, इस वाली जगह को ले लेता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ 2 × K, फिर +2 के साथ होगा तो 4 इज इक्वल्स टू 3 का केस के साथ होगा 3K। आगे बढ़ते हैं, 2K को इधर मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो
ये क्या हो गया, कुछ मिस्टेक हुआ है लग रहा है। चलिए एक बार ज़रा रीचेक कर लेते हैं हम। जी हाँ, बिल्कुल मिस्टेक हुआ है कि k का जो वैल्यू है मेरे बच्चे, यहाँ पे जो है वो ओनली k नहीं है, यहाँ पे k-1 है, यहाँ पे क्या है k-1 जो है वो है। कोई बात नहीं, ये जो है वो k-1 है, इसलिए मिस्टेक हो रहा था। ये k-1 तो 3 का जो है वो k से होगा 3k और माइनस से होगा -3 हो जाएगा -1 से। तो 2k को आप इधर भेज दीजिए और -3 को इधर भेज दीजिए। बाकी पता है आपको क्या होगा, 2k उधर जाएगा तो 3k में से 2k माइनस हो जाएगा और 4k जो है वो 3k इधर आ जाएगा तो 4 में जो है वो प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से 3k में 2k माइनस करेंगे तो 1k और 4 और 3 हो जाएगा आपके पास 7। तो k का एक वैल्यू आपके पास आ चुका है। ऐसे ही सिमिलरली आपको क्या कर लेना है, सिमिलरली आपको अब इन दोनों को पकड़ लेना है। तो इन दोनों को पकड़ेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से 3/k + 2 = 7/3k क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ये हो जाएगा 9k = 7k + 14, इनका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से ये इधर आ जाएगा तो 9k में से 2k क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलो एक बार लिख ही लेते हैं। यहाँ पे 14 माइनस होगा तो क्या मिलेगा आपको 2k। सो 2k = 14। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा आपका 14। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। एक और जो है वो बाकी रह गया, कौन, ये लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाला। फर्स्ट और लास्ट का ले लेते हैं एंड एक और जो है बच्चा उसको ले लेते हैं। तो 2/k-1 = 7/3k। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 2 × 3k 6k, 7 का जो है वो k से मल्टीप्लाई होगा तो 7k, -1 से होगा -7, 7 के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी 6k - 7k = -7, -k = -7, माइनस से माइनस कैंसल तो k = 7। यहाँ पे तीनों ही कंडीशन पे आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या मिल रहा है, k = 7, k = 7, k = 7। Hence the value of k is 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है, आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना भूलिएगा मत, अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में शेयर कर दीजिए क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बाय द वे इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, आप जो है PDF ले सकते हैं, कॉमेंट करिएगा, PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। अब जो है वो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन जो बड़ा परेशान करता है, हड़बड़ी में नहीं समझना है हमें, आराम से समझेंगे चीज़ों को और बहुत ही इजी चैप्टर है। और साथ ही साथ मैं बता दूं इसको 2005 के लिए जो है वो इसको देख सकते हैं, 25 में जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इस तरीके से अनुमान मैं लगा रहा हूं या उसके लायक जो है वो पैटर्न है। तो इस क्वेश्चन को जो है बढ़िया से हम कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो पहली बात तो ये जो है वो आपको समझ लेना है कि कहना क्या है कि 5 years ago मतलब कि भैया पहले की बात है। फिर I was 3 times as old my daughter फुल स्टॉप। ठीक, हमेशा अंडरलाइन करिए आप चीज़ों को। I was 3 times, कितने टाइम्स, ठीक, एज ओल्ड एज माई डॉटर, अपने डॉटर से जो है वो एक व्यक्ति जो है वो कितने टाइम्स जो है वो बड़ा था, 5 साल पहले जो है वो बात है तो वो जो है वो 3 टाइम्स। फिर 10 year hence, पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे ज़रूरी चीज़ ये हेंस का मतलब क्या है, बाद में, कि बाद 10 साल बाद वो क्या हो जाएगा, आई विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज माई डॉटर। ठीक, कितना, आई विल बी ट्वाइस एज ओल्ड माई डॉटर, 2 गुना जो है वो बड़ा हो जाता है एक व्यक्ति जो है। तो फाइंड माई प्रेजेंट एज माई डॉटर्स प्रेजेंट एज। तो फिर यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन आता है कि एक जो व्यक्ति है, ठीक, एक जो फादर और जो है वो डॉटर के बीच की बात है, 5 साल पहले की बात है और 10 साल बाद की बात है। 5 साल पहले जो है वो फादर जो है वो डॉटर से क्या था, 3 टाइम्स बड़ा था। फिर जो है वो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, फादर जो है वो डॉटर से
क्या हो जाएगा, 2 साल बड़ा होता है या हो जाएगा। बस इस कंडीशन पे अब क्या करेंगे, इनके एज को हम फाइंड करेंगे। कौन से एज, तो सर प्रेजेंट एज, याद रखिएगा कौन से एज, प्रेजेंट एज आपको जो है वो फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से बता दूं 2025 के लिए इस साल जो है वो आपके एग्जाम में दिख सकता है, या फिर अभी आपके हाफ ईयरली प्री बोर्ड में इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करना है। लिखने का तरीका भी बहुत मैटर करता है, तो ध्यानपूर्वक हम समझेंगे। तो लेट फादर्स प्रेजेंट एज बी, कितना हो जाएगा, x ईयर्स। फादर्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा आपके पास, x ईयर हो गया। एंड डॉटर्स की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रेजेंट एज होगा, प्रेजेंट एज बी y ईयर्स। यही तो काम करते हैं हम, पहला काम हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इनका क्या कहना है, फर्स्ट केस बनता है 5 ईयर्स अगो, ठीक, 5 ईयर्स एगो। तो फिर यहाँ से आप देखिए, आज मेरी जो है वो आयु, आज मेरा जो एज है वो x है, एक का लेते हैं x। तो 5 ईयर्स पहले कितना होगा, सर आप ऐसे समझिए, अगर आपका जो है अभी कितना है 15 ईयर्स हैं, तो 5 ईयर्स पहले का निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे बच्चे, प्रेजेंट एज में आप 5 को माइनस कर देंगे। तो ये रहा आपका एज कब, 5 ईयर्स पहले का। तो ऐसे ही काम आपको इसके साथ करना है कि अभी जो है वो फादर का कितना है, x है, तो 5 ईयर्स पहले कितना रहा होगा, -5 करके हम फाइंड कर सकते हैं। और वैसे ही डॉटर का भी y है, तो -5 करके डॉटर का मैं भी फाइंड कर सकता हूँ। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहना है कि ये जो फादर का एज है 5 ईयर्स पहले, वो डॉटर के एज से क्या था, 3 टाइम्स था। तो फिर इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लेना, या फिर वीडियो को पॉज करके पीछे करके जैसे भी हो आप देख लीजिएगा उसको। तो 5 ईयर्स एगो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो फादर का जो एज होगा वो x-5 होगा, और डॉटर का जो एज होगा वो y-5 होगा। कहना क्या है क्वेश्चन का कि फादर का एज डॉटर से क्या था, 3 टाइम्स था। फादर का एज डॉटर से 3 टाइम्स था। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब जो है वो इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x-5 इज इक्वल्स टू 3y-15। वेरिएबल्स को एक तरफ लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा x, 3y को इधर लाएंगे तो -3y, +5 बन जाएगा उधर जाके, तो ये हो जाएगा +5। सो आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा मेरे बच्चे, कितना, -10। तो ये हो गया एक लीनियर इक्वेशन आपके पास। ऐसे ही क्या, अब दूसरा नंबर 2 केस क्या कहता है आपका, 10 ईयर हेंस। तो चलो चल देते हैं 10 ईयर बाद में। तो 10 ईयर हेंस, जैसे जैसे कहानी बोल रहा है वैसे ही हम लिखते हैं, कहीं कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है आपको, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। वही कहानी है, अभी मेरा x ईयर है तो 10 ईयर बाद कितना होगा, सर 10 ऐड कर दो। अभी मेरा 15 ईयर है तो फिर 10 क्या होगा आपका, 15 में 10 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो सर 25। मतलब कि हमने प्रेजेंट एज में जो है वो जितना कहा है उतना कर दिया। आगे जाना था इसलिए हमने ऐड किया, पीछे जाना था तो लास्ट टाइम पे क्या किए, माइनस किए हैं। तो चलिए इस वाले केस पे जो इक्वेशन कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। इसको अगर मैं लिखूं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने लगा चुका है। सो यहाँ से अगर हम लिखें तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूँ 10 ईयर हेंस की बात हो रहा है, तो आज x है, आगे चल के ये x + 10 हो जाएगा। और आज जो है वो डॉटर का y है, उस पर अगर मैं 10 ऐड कर दूं तो 10 साल बाद का जो है वो उसका जो एज है वो फाइंड हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो फादर का एज है वो अपने डॉटर से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड डबल हो जाएगा, तो ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस का मतलब डबल। तो आगे फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ से तो कुछ नहीं होने वाला, ये 2 का y के साथ होगा 2y + 20। वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ, नंबर को नंबर की तरफ भेज देते हैं। तो फिर ये हो जाएगा x - 2y = 20 - 10। आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो ये x - 2y = 10। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास मिल चुका है। अब
लीनियर इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो चुके हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है। किससे ज़्यादा आसान रहेगा? तो ये जो है वो आपका ईजिली जो है वो सॉल्व हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। तो बाय एलिमिनेशन मेथड मैं लिख देता हूँ, बाय एलिमिनेशन मेथड। क्यों? क्योंकि इनको अगर मैं ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या करना ज़्यादा सही रहेगा? सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि देखिए x का सामने में कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो यहाँ भी अगर देखिए x का क्या है सामने में कोफिशिएंट? 1, और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। तो दोनों के दोनों अगर सेम साइन लिए हुए हैं तो आपको क्या कर देना है? आपको माइनस कर देना है। अगर माइनस माइनस है तो भी माइनस करना है और प्लस प्लस है तो भी प्लस करना है। तो क्या करेंगे हम? इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, या 2 को 1 से जैसे भी। तो फ्रॉम 2 लिखा है तो 2 लिखा है भैया, तो 2 वाला पहले आएगा माइनस 2y, फिर माइनस साइन सेकंड इक्वेशन का जो है वो फर्स्ट इक्वेशन का जो है वो लेफ्ट हैंड साइड। आपको सबको पता होगा लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होता है और राइट हैंड साइड से माइनस होता है। तो 10 माइनस और ये रहा माइनस 10। आगे सॉल्व करेंगे, x माइनस 2y, ये क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10। आगे सॉल्व करते हैं। सो आगे जब सॉल्व होगा तो फिर यहाँ से जो है वो x का वैल्यू जो है वो ईजिली हम लेके आ सकते हैं। तो फिर चलिए आगे सॉल्व हो जाएगा ये। यहाँ से अगर देखें, सॉरी, x से तो x कट जाएगा, y का वैल्यू आएगा, ये माइनस 2y और ये प्लस 2y, 3y। तो 3y में से माइनस 2y होगा तो कितना आएगा? y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20। तो ये हो जाएगा 20। y का वैल्यू 20 आ चुका है। आपको क्या करना है? इसको पुट कर देना है किसी भी एक इक्वेशन में। जब आप पुट कर देंगे कहाँ पे? या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। तो x का वैल्यू आ जाएगा, पुट y इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन, कौन से में पुट करना ज़्यादा सही रहेगा? चलिए, तो थर्ड वाला हो या फर्स्ट वाले में ही कर देते हैं, इक्वेशन 1। सो x माइनस 2 इंटू कितना? 20 हो जाएगा, 2 इंटू 20 हो जाएगा 30 है, 3, ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10। आगे सॉल्व होगा तो x माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस 10, देन x इज इक्वल्स टू 60 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस 60 हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 60। सॉल्व करेंगे, इतना तो मैथ सबको आता है, कितना? 50 हो गया। इस तरीके से अगर हम देखें तो प्रेजेंट एज क्या हुआ फादर का? प्रेजेंट एज जो है वो 50 आया है, और जो है वो डॉटर का कितना आया है आपका? प्रेजेंट एज जो है वो 20 आया है। हैंस आप लिख देंगे लास्ट में, हैंस प्रेजेंट या फादर्स प्रेजेंट एज, हैंस फादर्स प्रेजेंट एज, जो कि x हमने लिया था, इज इक्वल्स टू 50 ईयर्स, एंड डॉटर्स प्रेजेंट एज, जो कि मैंने y लिया था, वो कितना हो जाएगा आपके पास? 20 ईयर्स हो जाएगा। ये आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है लास्ट में, क्योंकि इसमें भी आपका क्या रहता है? पूरे में हाफ मार्क्स रहता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर आप आंसर नहीं लिखते हैं तो वहाँ पे हाफ मार्क्स कट सकता है आपका। सो ये रहा 6 मार्क का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे के इस क्वेश्चन को करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, और अगर देखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड क्वेश्चन है और इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन होगा वेरी मोस्ट IMP होगा बहुत ज़्यादा, उसको भी जो है वो इस साल के हिसाब से जो है वो हम देख रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन का समझना है कि अ पर्सन ओन्स सम पिजन्स एंड काउज, उसके पास क्या है? कुछ जो है वो पिजन्स हैं और कुछ काउज हैं। भैया कबूतर और गाय जो है वो रखा हुआ है बेचारा। बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, गाय वाय पालो, ठीक है, पॉजिटिव रहो। और फिर द नंबर ऑफ लेग्स, किनका? ठीक, ऑफ दीज एनिमल्स, दोनों, दीज यूज हुआ है, मतलब दोनों के जब लेग्स को जब काउंट किया जाता है तो वो कितना आता है? 180 आता है। एंड द टोटल नंबर ऑफ आइज इज 120। तो 120 और 180 जो है वो आ रहा है किसका? आइज का, और लेग का जो है वो कितना?
120। हाउ मैनी काउज एंड पिजन्स डज द पर्सन ओन्स। तो फिर आपको बताना है कि कितने जो है वो काउज हैं और कितने जो है पिजन्स जो है वो उस पर्सन के पास जो है वो है। तो चलो इसको बता लेते हैं। बहुत ही ईजी सा ये क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही मज़ेदार और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पैर और हाथ के बारे में, पैर और आँख के बारे में जो डेटा दे रहा है और नंबर पूछा जा रहा है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। चलो तो लेट नंबर ऑफ काउज और पिजन्स, ठीक, जिनका नेम पहले आया उनको ही लिख लेते हैं। उसमें क्या है, नंबर ऑफ पिजन्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ काउज बी वाई। अब ध्यान से समझिए, पहला डेटा जो दे रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैं लिखूं, पहला जो जानकारी आपके पास हो रहा है मेरे बच्चे, वो किसके लिए हो रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, किसका, लेग्स का। तो मुझे बताइए पिजन के पास कितना लेग होता है। तो सर आप कहेंगे 4, मैं कहूँगा थोड़ा ठीक से बताइए क्या यहाँ पे होता है मेरे बच्चे, पिजन के पास कितना, 2। तो फिर कोई नहीं बोलेगा 4, ठीक है। तो 2 होता है, तो एक पिजन के पास 2 होता है, तो 2 पिजन्स के पास कितना होगा, 2 इंटू 2 होगा। 3 पिजन्स के पास कितना होगा, 3 इंटू 2 होगा। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ, इसको मैं 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ठीक, ध्यान से समझना इस बात को, 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ। एक और 4 का होगा तो 4 इंटू 2। मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पिजन्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ लेग, जो कि 2 का 2 है। ऐसे ही अगर ये x है तो ये क्या होगा मेरे बच्चे, x इंटू 2 नहीं होगा तो ये 2x हो जाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ पिजन्स जितने होंगे उनके जो है वो पैर जो होंगे, लेग्स जो होंगे वो कितने हैं, 2x है। ऐसे ही जो आपके पास जो गाय है, गाय काउज हैं, काउज का अगर हम देखें तो काउज के पास कितने होते हैं, एक के पास जो है वो 4 होता है। तो 1 इंटू 4 करूँगा तो एक के पास 4, 2 के पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 मतलब कि 8। तो y के पास कितना हो जाएगा, y इंटू 4 मतलब कि 4y जो है वो हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा। सेम कहानी है। तो यहाँ पे जो है वो हमने ये वाला, यहाँ पे जो है वो हमने क्या किया होगा, ये वाला जो काउज का है और जो पिजन्स का है, उनको जब हमने लेग को जो है वो सम किया होगा तभी तो ये 180 आया है ना, यही तो मतलब निकल रहा है। तो फिर इनको कैसे करना है, अब क्या करना है, ऐड करने पर 180 आएगा। इसको हम इक्वेशन बना के लिख देंगे और इजीली जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे। क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेग्स का अगर हम बात करें तो आप चाहें तो यहाँ पे बढ़िया से लिख भी सकते हैं कि नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ किसका, पिजन्स का लेग और जो है वो काउस का लेग, उनको जो है वो सम कर रहे हैं तो फिर वो आ रहा है। वो आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़ते हैं तो फिर आगे जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। तो फिर काउस का अगर देखें, पिजन्स का देखें, किसी का भी दिख ली, तो हमने देखा कि 2x और इसका कितना था 4y, दोनों को मिलाए हैं तो कितना है 180। क्या कुछ कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा सर, 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180। 2 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस 2y, और इधर जाएगा तो 180 डिवाइडेड बाय 2, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट को मैं इतना डिटेल में नहीं करूँगा, नेक्स्ट को मैं शॉर्टकट में करता हूँ। एंड आइस की अगर बात हो रहा है तो आइस के बारे में आप जानते हैं दोनों के पास 2 ही होता है। और तो इस तरीके से x अगर पिजन्स हैं तो फिर 2 आइज हैं, तो फिर ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आइज 2x एंड वो हो जाएगा 2y। दोनों को जब हमने ऐड किया होगा तभी तो जाके जो है कितना आया है 120 जो है वो आया है। सो चलिए बढ़ते हैं आगे और इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120, 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा ये 120। एंड नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या मिल जाएगा आपके पास, नेक्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 60, इक्वेशन नंबर 2। फिर से मैं कहूँगा सॉल्व करने के आपके पास कितने तरीके, 2 तरीके। ठीक,
जिनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन को हमने किए थे, x का कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है 1 और पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है 1, सामने में 1 है और दोनों के दोनों क्या हैं पॉजिटिव है। तो क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है आंख मूंद के बिना कोई दिक्कत के। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। चलो इसको अगर हम ऐसे वाला लिख लेते हैं, कई लोगों को ये वाला आदत रहता है तो कहते हैं सर वो समझ में नहीं आता, तो चलो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख के बना लेते हैं, ये वाला सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को करना है तो 2 जो है वो पहले लिखा जाएगा और 1 जो है वो फिर बाद में लिखा जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस और ये प्लस का भी माइनस और ये माइनस, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, प्लस वाई और माइनस 2y, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो 2y में से जो है वो 1y माइनस होगा तो y, और बड़े के साथ क्या है माइनस साइन तो माइनस y, और यहाँ पे तो पता ही है कितना आएगा -30। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों y का जो वैल्यू है वो कितना आ गया है 30 आ गया है। अब इस वैल्यू को आप जानते हैं क्या, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए आपके पास वैल्यू आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे पुट y इज इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में ज़्यादा इजी रहेगा तो सेकंड वाले इक्वेशन में डाल देते हैं। बाय द वे इनको आप घबराइएगा नहीं, ये जो है वो अलग वैल्यू है, ये जो है वो वैल्यू नहीं है इनका, है ना, ये जो है वैल्यू नहीं है, x प्लस वाई ही बस है। तो इनका अगर हम आगे सॉल्व करें तो फिर y का वैल्यू वहाँ पे डालूंगा तो x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 60। आगे सॉल्व कीजिए इसको, तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, x का वैल्यू भी कितना 60 माइनस 30, सो x इज इक्वल्स टू 30, x इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ से बात समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ पिजन्स कितने हैं 30 हैं और नंबर ऑफ कॉव्स भी कितने हैं 30 है। 13 बोल दिया था क्या, 30 है, दोनों के दोनों जो है वो 30 है, मतलब दोनों के नंबर जो है वो आपस में क्या है इक्वल हैं। तो इस तरीके से जो हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली हमने सॉल्व कर दिया, बट लास्ट में आंसर लिखना बाकी है, तो फिर हम अभी तुरंत के तुरंत जो है वो लिख देते हैं कि हैंस नंबर ऑफ पिजन्स जो होंगे वो क्या होंगे इज इक्वल्स टू 30 एंड नंबर ऑफ काउस इज इक्वल्स टू 30। 13 ही निकल रहा है, चलो कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सभी से हम कहना चाहेंगे कि ज़रूर शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बहुत हम ट्राई कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं उनको आपको प्रोवाइड कर लें। शेयर भी कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड को जोड़िए, क्योंकि बहुत कम समय है हमारे पास तैयारी के लिए और आप सभी के सपोर्ट से ही जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, शेयर भी कर दीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, 3 स्टार लगा लीजिएगा, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि ये जो है वो 25 के हिसाब से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए मिल सकता है। और अगर इसका देखना चाहें तो इसमें अगर और बेहतरीन वीडियो जो है वो अब मैंने सामने से आके पढ़ाया है, आपको इसी चैनल पे जो है वो आपको मिल जाएगा। चाहें तो उसका जो है वो लिंक भी नीचे में मिल जाएगा, या सर्च करके आप जो है अंदर जाएंगे, चैनल में जाएंगे, सीजी पाठशाला, नाम क्या है सीजी पाठशाला स्कूल, ठीक है। स्कूल लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना दूसरा चैनल पे आप लैंड कर जाएंगे जो आपके लायक नहीं होगा, ठीक। स्कूल लगाइएगा ज़रूर, इससे जो है वो आप आ सकते हैं यहाँ पे और आपको जो है वो मिल जाएगा ये वीडियो, आप देख सकते हैं आमने सामने। यहाँ पे जो है एक नया चीज़ मैंने ट्राई किया है कि आपको फेसलेस मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं। तो चलो यहाँ पे पहले बात तो है, क्वेश्चन को समझते हैं। 7 टाइम्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, ठीक, तो कितना है 4 टाइम्स ऑफ, फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। ध्यान रखिएगा कि एक नंबर है जो कि क्या है, उसका 7 टाइम्स जो है वो उसके रिवर्स करने पर बनने वाले नंबर के 4 टाइम्स के इक्वल हैं, और उन दोनों नंबर, उस नंबर के जो दोनों डिजिट हैं वो क्या हैं, उनका जो सम है वो 3 है। कैसे बनेगा, पहली बात तो नंबर कैसे बनता है वो ध्यान दीजिए। चलो अगर मैं थोड़ा सा एक बता रहा हूँ, 13 है, जो हमेशा बताता हूँ मैं, वैसे तो इतने सारे वीडियोस बना चुका हूँ मैं इस पर कि आपको देखा होगा तो पता होगा कि नंबर कैसे बनता है, ठीक है। फिर भी मैं इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो इसका आपके लिए मैं फिर से बता देता हूँ इसको। तो 13 क्या होता है, आपको 10 + 3 आप लिख सकते हैं, लेकिन आखिर हमने इसको 10 क्यों लिखा है, ठीक।
और अगर मैं 24 की बात करता हूँ फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 20 + 4। आखिर मैंने इसको 20 क्यों लिखा है? और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके पीछे में एक ज़ीरो है, इसका मतलब ये टेंस प्लेस का नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मैं अगर एक्स वाई लिख दूँ तो उसका जो है वो क्या लिखेंगे आप? 10x + y लिखेंगे। 10 के साथ मल्टीप्लाई होता है किसका? इस टेंस प्लेस के नंबर का। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे और जो है वो आगे के क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से कर लेते हैं। और डिटेल चाहिए तो मैं कहूँगा कि 2-2 3-3 वीडियोस जो हैं इस पर बने हुए हैं इस क्वेश्चन पे, आप ज़रूर जाके देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। डिजिटल बोर्ड पर भी हमने इसको जो है वो समझाया है चीज़ों को, और बहुत अच्छे ढंग से समझाया है वहाँ पर। एक बार ज़रूर देखिएगा और बताइएगा अगर कुछ कमी है तो हाँ बताइएगा, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद हमारा मानना है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो लेट डिजिट्स, या पहले ले लेते हैं लेट यूनिट डिजिट बी वाई एंड टेंस डिजिट बी एक्स। देयरफॉर नंबर क्या बनेगा आपका इसके अकॉर्डिंग? अभी मैंने बताया नंबर, ये टेंस पे क्या है x और यहाँ पे y, तो फिर हमें पता है नंबर कैसे होगा, एक्स वाई जैसे दिखेगा। और x को हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से और y को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये बन गया आपके नंबर। बट अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या करना है आपको? रिवर्स करना है डिजिट को बाय ऑन रिवर्सिंग द नंबर। अगर मैं नंबरों को क्या कर दूँ, डिजिट को क्या कर दूँ, रिवर्स अगर मैं कर दूँ तो फिर नंबर क्या बनता है? तो मैं लिख देता हूँ ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। इनको जब मैं क्या करने वाला हूँ, रिवर्स करने वाला हूँ, देयरफॉर न्यू नंबर मैं एक बोल देता हूँ, न्यू नंबर। देयरफॉर न्यू नंबर। देखो x कहाँ था? टेंस प्लेस पे, यहाँ टेंस प्लेस, तो इसको मैं कहाँ? यहाँ पे भेज दूंगा और y को यहाँ पे, तो ये हो जाएगा yx। यहाँ पे तुम बता सकते हो अब जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 10x की 10y, बिल्कुल सर, 10y + x। अब एक ओरिजिनल नंबर और एक रिवर्स करने पर नंबर, यही बोला है कि ये जो ओरिजिनल नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ओरिजिनल नंबर है, ये वाला नंबर, वो इस वाले नंबर का क्या है? कुछ रिलेशन रखा है। वो क्या? इसका अगर आप 7 टाइम्स करते हैं वो इसके 4 टाइम्स के इक्वल होता है। यही तो क्वेश्चन ने कहा है। बस अब इसी को क्या करेंगे? पकड़ेंगे और हमारा इक्वेशन हम बना लेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं हम। नाउ अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 7 टाइम्स ऑफ ए नंबर, तो ये ओरिजिनल नंबर का जो है वो आपका 7 टाइम्स क्या है? इक्वल है रिवर्स करने पर बनने वाले नंबर के 4 टाइम्स के। बस ये आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना? 70x + 7y = 40y + 4x। ठीक, सब वेरिएबल में है तो सबको एक तरफ बुला लीजिए। ये हो जाएगा 70x + 7y - 40y + 4x। इधर कुछ नहीं तो 0 बच जाएगा। क्या कुछ बचेगा? बिल्कुल बचेगा सर। 70x में 4x को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 66x हो जाएगा। प्लस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 40 में ये 7y और -40y माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 33y, चूँकि यहाँ पे जो है 40 के साथ माइनस साइन, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका आंसर में भी माइनस लग जाएगा। क्या कुछ कॉमन निकल सकता है? बिल्कुल सर। 33 के टेबल में 66 जो है वो 2 टाइम्स में आता है, तो मैं एक इक्वेशन जो है वो इजी वाला बना सकता हूँ इसको कॉमन लेकर। तो मेरा इक्वेशन बनेगा 33 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 2y - 2x - y = 0। 33 को इधर भेजेंगे तो ये कहाँ जाएगा? इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके डिवीज़न में, तो 0/33 कितना होता है? 0 ही होता है। ये बात हमें अच्छे से पता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर ये हो जाएगा आपके पास क्या? 2x - y = 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, एक और बात आपके क्वेश्चन ने कहा है कि एंड अगर हम देखें तो दोनों डिजिट का जो सम है मेरे प्यारे बच्चों कि यूनिट डिजिट y और यूनिट डिजिट y और टेंस डिजिट x दोनों का जो सम है 3 है, इक्वेशन नंबर 2। अब देख के आप इजीली बता सकते हैं कि इसको क्या करेंगे? हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1
एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से होगा तो 2x माइनस वाई फिर इज इक्वल्स टू 0, और ये है आपका y, ठीक, y नहीं x को x के नीचे रखेंगे और प्लस y, या जिनको नहीं आता भाई बस डरो मत, कोई बात नहीं, जो पहले किए थे वैसे ही कर लो कि लेफ्ट हैंड साइड से तो एक तरफ लिख लो 2x माइनस वाई फिर प्लस y प्लस x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, यहाँ पे माइनस वाई प्लस वाई कैंसल तो 3x, x और x जुड़ेगा तो 2x और x हो जाएगा 3x और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 वन ज़ा x इज इक्वल्स टू 1, x का वैल्यू 1 आ गया, इसको क्या करेंगे इस इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दीजिए तो फिर नेक्स्ट आंसर आ जाएगा आपका, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2, यहाँ पे ज़्यादा इजी रहेगा तो y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, सो y इज इक्वल्स टू 1 इधर जाएगा तो माइनस होगा तो 3 में माइनस होगा तो 2 आएगा, तो फिर आपके पास जो नंबर बना, हेंस नंबर कैसे बनेगा, ये देखिए नंबर कैसे बनेगा, y का वैल्यू है x का वैल्यू है, उठा के कहाँ रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए तो आपके पास नंबर आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू, क्या मिला था मुझे, x और y मिला था, ठीक, x का वैल्यू क्या आया मेरे बच्चे 1 और y का वैल्यू क्या आया है 2 आया है, ठीक, ये जो है वो आपका आंसर है, क्या 12 जो है वो आपका आंसर है। चाहो तो आप इससे भी बनाते, मान लीजिए 10x प्लस वाई से भी बनाएंगे तो 10 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1 और y का जो वैल्यू है कितना है 2 है, तो 10 इंटू 1 कितना 10 और 2, तो भी क्या आ जाएगा आपके पास 12 ही आएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होंगी। फिर से मैं बता दूं 2025 के हिसाब से जो है वो बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर इसको बहुत ही अच्छे से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर कौन से क्वेश्चन है अब नहीं है तो फिर आपको ध्यान रखना है कि शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो ज़रूर आप बताइए, नीचे कमेंट का जो है वो यूज़ करिए स्टूडेंट, और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा, स्वास्थ्य का अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जो है वो आपको स्वस्थ रहना है। साथ ही साथ एक बार जोर से बोलिए जय हिंद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके प्यार और स्नेह को बनाए रखिएगा ताकि जो है हम चैप्टर 3 को भी बहुत बेहतरीन तरीके से करें। बाय द वे आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी आप हमें भेज सकते हैं, तो सेंड कर दीजिए हमें, कैसे सेंड करेंगे ज़रा कमेंट पे बताइएगा, मैं फिर आगे की कहानी आपको बताता हूँ। तो अपना ख्याल रखिए, जय हिंद आप सभी को।